देश भर में ज्यादातर राज्यों में आज से लू का रेड अलर्ट जारी हो चुका है। अब आसमान से धूप के रूप में आग बरसेगी। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अब झुलसा देने वाली गर्मी से सामना होने वाला है। कुछ उत्तरी राज्यों में लू का भी खतरा बताया गया है, जिसका मतलब साफ है कि अगले कुछ दिन सूर्य देव जमकर परीक्षा लेने वाले हैं। इन दिनों पानी खूब पीना चाहिए। तेज गर्मी से बचने के लिए दही और दूध का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। साथ ही नारियल पानी और ठंडक देने वाली दूसरी चीजें भी खाई जा सकती हैं। रेड अलर्ट की बात करें तो ये लोगों को आगाह करने के लिए जारी किया गया है। लोग दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि उस वक्त धूप की तपिश सबसे अधिक होती है। देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन भर झुलसाने वाली तेज धूप के साथ दोपहर में गर्म हवा यानी लू चल रही है। राजस्थान और यूपी के भी कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। पंजाब, हरियाणा, विदर्भ, छत्तीसगढ़, गुजरात, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी कर्नाटक में भी अगले 3 से 4 दिन लू का खतरा बना रहेगा। यानी इन क्षेत्रों में तापमान 45 से 47 डिग्री तक पहुंचने की पूरी आशंका है। मौसम पूर्वानुसार एजेंसी स्काई मेट ने अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक अगले 2 से 3 दिनों तक दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में प्रचंड गर्मी की आशंका है। वहीं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, उत्तरी मध्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में लू जारी रहेगी। 24 से 27 मई के बीच भी तपती गर्मी जारी रहेगी। IMD के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र ने बताया कि ताजा पश्चिमी विक्षोभ और निचले स्तर पर पूर्वी हवाओं के चलने के कारण स्थिति खराब हो गई है। 28 मई को तेज गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के अधिकतर हिस्सों में लगातार तापमान बढ़ने की संभावना के चलते रेड वार्निंग दी गई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए ऑरेंज वार्निंग जारी की गई है। मौसम विभाग गंभीरता के आधार पर रंगों का चयन करते हुए इलाकों को वर्गीकृत करता है। मसलन सबसे कम खतरा ग्रीन और सबसे ज्यादा खतरा रेड वार्निंग से होता है। लू की स्थिति कब घोषित होती है, इसको जान लेना आवश्यक है। लू की स्थिति तब घोषित होती है जब अधिकतम तापमान कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। सामान्य तापमान में वृद्धि 4.5 डिग्री सेल्सियस से 6.4 डिग्री सेल्सियस तक होती है। मैदानी क्षेत्रों के लिए लू की स्थिति तब होती है जब अधिकतम तापमान 45 डिग्री हो। भीषण लू उस वक्त चलती है जब ये 47 डिग्री या उससे अधिक हो। देश की राजधानी दिल्ली और NCR की बात करें तो यहाँ का हाल बेहाल है। दिल्ली की सर्दी और गर्मी दोनों ही कुख्यात हैं। पिछले साल दिसंबर में 5 से 6 डिग्री तक लुढ़कने वाला पारा अब 25 और 26 मई को अधिकतम 46 डिग्री तक रह सकता है। आज दिल्ली में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही हैं। दिल्ली में पारा 46 डिग्री पहुंचने के साथ रिकॉर्ड टूट गया है। अब 47 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले 4 से 5 दिनों तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि इससे पहले येलो अलर्ट था। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली के कई इलाकों में शनिवार को अधिकतम तापमान 44 और 46 डिग्री के बीच रहा। सफदरजंग वेधशाला ने अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। ये सामान्य से 5 डिग्री अधिक है। पालम, लोधी रोड और आया नगर में मौसम केंद्रों ने अधिकतम तापमान 45.6 डिग्री सेल्सियस, 44.4 डिग्री सेल्सियस और 46.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। 29 और 30 मई को दिल्ली NCR में तेज आंधी के साथ बारिश होने का अनुमान है। राजस्थान में भी मौसम विभाग का कहना है कि अगले 8 दिनों में गर्मी का प्रकोप तेज होगा। यूं तो राजस्थान में अप्रैल में ही भीषण गर्मी पड़ने लगती है, मगर इस बार मई में भी गर्मी देरी से शुरू हुई है। राजस्थान के ज्यादातर शहरों में तापमान 40 डिग्री या उसके ऊपर बना हुआ है। पश्चिमी राजस्थान में 44 डिग्री के ऊपर तापमान चल रहा है। पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में अगले 3 दिनों के लिए चेतावनी जारी की गई है। वहाँ तापमान 48 डिग्री तक जा सकता है। चुरू देश का ऐसा स्थान है जहाँ तापमान में भारी अंतर देखा जाता है। वहाँ सर्दी में तापमान 0 से नीचे चला जाता है, जबकि गर्मी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच चुका है। खरगोन 46 डिग्री के साथ सबसे ज्यादा तप रहा है। राजधानी भोपाल में भी पारा 44 डिग्री पार पहुंच गया है। वहीं खंडवा, बड़वानी और बुरहानपुर, रतलाम, उज्जैन, धार, मंदसौर, नीमच, झबुआ में तापमान 42 डिग्री से नीचे नहीं आ रहा है। साथ ही प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में लू के हालात बनते नजर आ रहे हैं।
चंबल बुंदेलखंड प्रांत के ग्वालियर, नौगांव, खजुराहो भी भयंकर रूप से तप रहा है। लू से बचाव के लिए कम कपड़ों में बाहर ना निकलें, ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहने। अगर निकलना ही पड़े तो धूप में निकलने पर सिर अवश्य ढकें, आंखों पर सनग्लास लगाएं और हो सके तो सफेद या हल्के रंग के कॉटन के कपड़े ही पहने। अचानक ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पर ना जाएं, खासकर एसी में बैठे रहने के बाद तुरंत धूप में ना निकलें। कच्चा प्याज रोज खाएं। धूप में निकलने पर अपने पॉकेट में छोटा सा प्याज रखें। प्याज शरीर को लू से बचाता है और सारी गर्मी खुद सोख लेता है। ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, जिससे पसीना आकर शरीर का तापमान नियमित निर्धारित हो सके और शरीर में जल की कमी ना हो सके। अधिक गर्मी में मौसमी फल, फल का रस, दही, मट्ठा, जीरा, छाछ, जलजीरा, लस्सी, आम का पना पिएं या आम की चटनी खाएं। लू लगने पर तत्काल योग डॉक्टर को दिखाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के पूर्व कुछ प्राथमिक उपचार करने पर भी लू के रोगी को राहत महसूस होने लगती है। लू के बाद बुखार तेज होने पर रोगी को ठंडी खुली हवा में आराम करवाना चाहिए। 104 डिग्री से अधिक बुखार होने पर बर्फ की पट्टी सिर पर बांधना चाहिए। रोगी को तुरंत प्याज का रस शहद में मिलाकर देना चाहिए। रोगी के शरीर को दिन में 4-5 बार गीले तौलिए से पोंछना चाहिए। चाय, कॉफी आदि गर्म पेय का सेवन अत्यंत कम कर देना चाहिए। प्यास बुझाने के लिए नींबू के रस में मिट्टी के घड़े अथवा सुराही के पानी का सेवन करवाना चाहिए। बर्फ का पानी नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि इससे लाभ के बजाय हानि हो सकती है। कैरी का पना विशेष लाभदायक होता है। कच्चे आम को गर्म राख पर मंद आंच वाले अंगारे में भूनें। ठंडा होने पर उसका गूदा निकालकर उसमें पानी मिलाकर मसलना चाहिए। इसमें जीरा, धनिया, शक्कर, नमक, काली मिर्च डालकर पना बनाना चाहिए। पने को लू के रोगी को थोड़ी थोड़ी देर में दिया जाना चाहिए। जौ का आटा व पिसा हुआ प्याज मिलाकर शरीर पर लेप करें तो लू से तुरंत राहत मिलती है। जब रोगी को बाहर ले जाएं तो उसके कानों में गुलाब जल मिलाकर रुई के फाहे डाल दें। रोगी की नाभि पर खड़ा नमक रखकर उस पर धार बांधकर पानी गिराएं, सारी गर्मी झड़ जाएगी। मरीज के तलवे पर कच्ची लौकी घिसें, इससे सारी गर्मी लौकी खींच लेगी और तुरंत राहत मिलेगी। लौकी कुम्हला जाए तो समझें कि लू की गर्मी उतर रही है। ये क्रिया बार बार दोहराएं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।